जय श्री राधे। आज के एकांतिक वार्तालाप के प्रश्न हैं कि मैं अपने पति पर बहुत गुस्सा करती हूँ, क्या करूँ? भगवान से मन्नत कैसे मांगनी चाहिए और नियर डेथ एक्सपीरियंस क्या है? मैं हर रोज किसी कारण या गुस्से में अपने पति को बहुत उल्टा सीधा बोल देता हूँ। बोलने के उपरांत बहुत कष्ट भी होता है, लेकिन फिर अगले दिन जब पति से बात करती हूँ तो पति कहता है शायद मेरे पूर्व जन्म के कोई प्रारब्ध हो। बहुत अच्छा पति यार। बहुत अच्छा विवेकवान पति है, लेकिन हमें लगता है कि आपको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। आपको मधुर वचन, प्रिय वाक्य, अगर गुस्सा आ रहा है तो मौन होकर हट जाना चाहिए। प्यार में ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे भारत की एक मर्यादा रही है कि अपने पति का नाम तक नहीं लिया जाता था। बहुत छोटू के पापा कह के भले सब उधर करते, लेकिन नाम नहीं लेती थी। माताएं बहनें इतना सम्मान करती थी। पति आ गए तो उठ के खड़े हो जाती थी। अब आजकल तो समय ही बदल गया है, तो हमें लगता है समय चाहे जितना बदल जाए धर्म नहीं बदलता। धर्म तो वैसे ही रहता है। वाक्य में दरिद्रता क्या? हम जितना सजा के प्रिय वाक्य बोलेंगे उतने हमारा प्यार बढ़ेगा। अच्छा, माना थोड़ी प्रतिकूलता मिल रही तो हम उसको सह गए। कटु वचनों से न बोले, हम ऐसे वचन न बोले जिससे उनको दुख हो। देखो, कहीं ना कहीं ये दुख भरी बात है कि मेरा पूर्व का प्रारब्ध ही तो है। प्यार में बड़ी ताकत है। हम एक कुत्ते को 10 दिन अगर दुलार करें तो 11वें दिन पूंछ डुलाने लगेगा। एक कुत्ता, एक पशु प्यार की भाषा को समझता है, फिर मनुष्य क्या प्यार की भाषा को नहीं समझता। हाँ, हमें लगता है कि हमारे प्यार में कमी है, हमें अपने प्यार को बढ़ाना चाहिए। आप बोल सकते हैं भगवान जी से कि क्या ये मेरी पूरी कर दो, मैं आपको ऐसा कराऊंगा। वैसे हमें लगता है भगवान से ऐसा नहीं बोलना चाहिए। भगवान बहुत बड़े दाता हैं, बहुत बड़े मालिक हैं, और हम उनके बच्चे हैं। तो अपने पिता से कैसे मांगा जाता है? क्या ये कि पिता से ऐसे मांगा जाता है कि तुमको 10 लड्डू पवा देंगे, हमें 10 रुपया दे दो? पिता से तो ऐसे मांगा जाता है कि 100 रुपये की जरूरत है, दो। नहीं मांगा जाता, वो नहीं देंगे। नहीं देना पड़ेगा। हम किससे जाएं, कहाँ जाएं? आप हमारे पिता हो। ऐसे ही भगवान से मांगना चाहिए कि प्रभु ये समस्या है, इसका समाधान कीजिए। अब उचित हो, जैसा मंगल भवन है आप कीजिए। अब ये जो हम लोग अज्ञानवश कहते हैं कि तुम्हें 500 रुपया के भोग, लड्डू के भोग लगा देंगे तो काम करो, तो हमें लगता है ये सही नहीं है। अरे उनसे सीधे मांगो कि हमारी ये समस्या, इसका समाधान करो। आपके सिवा कोई स्वामी नहीं है हमारा, आप जगत के मालिक हो। और इसके बाद भोग लगाना, ये बिना कहे भोग लगाओ। ठाकुर जी हैं, अपने प्रभु हैं, लेकिन मांगो तो पिता की तरह मांगो उनसे, जैसे पुत्र पिता से मांगता है ना, अधिकार पूर्वक कि आपको ये काम पूरा करना है प्रभु, क्योंकि आप स्वामी हो, जगत के स्वामी हो। हम आपके बच्चे समस्या में फंसे हैं। ये मरने से बहुत डर लगता है। मुझे पता है यार, मरने के लिए कौन शौक में बैठा है? मरने का शौक किसको है? सबको लगता है कि यार जो आया है सो जाएगा। क्या राजा रंग फकीर? इसमें क्या डरना भाई? जो आया है सो जाएगा। क्या राजा रंग फकीर? चाहे वो भिखारी हो, चाहे वो साधु हो, चाहे राजा हो, यहाँ से तो जाना पड़ेगा। जैसे देखो, हमारी दोनों किडनी फेल हैं, डायलिसिस होता है, कभी भी मृत्यु हो सकती है, लेकिन हम हंस रहे हैं। हमें कोई भय नहीं, कोई दुख नहीं, क्योंकि हमने अपने चित्त को भगवान से जोड़ा है। मुझे पता है कि मेरा शरीर छूटेगा, मेरा प्रीतम जो श्यामा श्याम है, मैं उनके पास जाऊंगा। जिनके लिए मैं जीवन भर तड़पता रहा, जिनके लिए जीवन भर भजन किया, अब उनके पास मिलने का समय आ रहा है। तो मृत्यु मेरे लिए महोत्सव है, भयावह नहीं। भयावह कब होती? जब मेरा परिवार होता और उनमें मेरी प्रबल आसक्ति होती, मकान में, बैंक बैलेंस में, तब होता कि मरने से सब छूट जाएगा, तो भय लगता है। बात समझना। तो अगर आप इन सब में भगवत भाव करके, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, तो मरने का भय चला जाएगा। क्योंकि बाद में कुछ लोग वापस आते हैं, उसको नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं। बहुत कम केसेस में ऐसे होता है। ये सब बकवास की बातें हैं। एक बार यमराज की फांसी में फंसा तो दोबारा छूटने की ताकत नहीं होती। वहाँ चूक थोड़ी होती है। रमेश नाम के लाखों आदमी हो सकते हैं विश्व में, तो बोले रमेश की मृत्यु होनी है। वहां तो 1 सेकंड के कम हिस्से में पूरा हिसाब हो गया। उत्तर प्रदेश के अमुक गांव के अमुक कोने में, अमुक जगह इतनी आयु, इतना रंग, इतना रूप, 1 सेकंड में अंतर्यामी है। 1 सेकंड में जाकर के उसका काम तमाम कर दिया। तो ऐसा थोड़ी है कि अब यमदूत जो घूमे कि भैया तुम रमेश हो कि तुम रमेश हो। कि यमराज के पास गए, बोले ये रमेश नहीं यार, वो वाला रमेश रहा है। बोले छोड़ो इसे। ऐसा हो, वहां दिन भर झगड़े चलता रहे। ऐसा नहीं है।